जैव विविधता हालांकि साधारण इंसान समझ नहीं पाता है। यदि उसे परिभाषित कर सरल भाषा में समझाया जाए तो हर इंसान को लगता है कि ये तो हमारा जीवन और जीवन से जुड़ा फलसफा ही है। इसके साथ ही हम सभी जीवन में आगे भी बढ़ रहे हैं। समस्त जीव जंतुओं में विविधता को लेकर आपसी संतुलन से ही पर्यावरण और प्रकृति को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश अपनी जैव विविधता के लिए जाना चाहता है और इस जैव विविधता के प्रबंधन और इसको सुरक्षित रखने के लिए स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्थापित किया गया है। हमारे बोर्ड का मुख्य मकसद जितनी भी हिमाचल में बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करना है और किस तरह से उसका आचार प्रसार हो और वो सही ढंग से इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे यदि कोई दवा की कंपनी हिमाचल की किसी जड़ी बूटी का प्रयोग करती है तो उनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमें देना होता है और इस पैसे से हम फार्मर्स को ट्रेनिंग दिलवाते हैं और उनको और अच्छे पौधे मिल सकें ये सुनिश्चित करते हैं। हमने पंचायत स्तर पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ बना रखी हैं। यदि कोई व्यक्ति कमर्शियल यूटिलाइजेशन करना चाहता है किसी भी बायो रिसोर्स का तो इन मैनेजमेंट कमेटी से उसकी अनुमति लेनी होती है। आने वाले दिनों में हम सुनिश्चित करेंगे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं इनको कोई फ़ीस ज़रूर मिले जिससे कि उनके क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी के प्रबंधन में उनकी और मदद हो सके। साधारण शब्दों में आप इसे ऐसे समझ लें कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों का रहना ही जैव विविधता है। यानी हम जिस समाज और क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जंगल भी है। जंगलों में विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं। वहाँ पानी के तालाब, नदियाँ, डैम और समुद्र तक हैं और उसमें भी विभिन्न प्रकार के जल में रहने वाले जीव जंतु रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे साथ पशु पक्षी, घरेलू जानवर भी साथ रहते हैं। ये जो सैकड़ों प्रकार की प्रजातियां इस धरा पर हैं, ये इस पृथ्वी को न केवल संरक्षित कर रही हैं बल्कि इनके होने से ही जीवन की सार्थकता भी बनी हुई है। इसमें यदि असंतुलन होता है तो जैव विविधता का ही संतुलन बिगड़ता है और इससे न केवल हमारे जीवन पर बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जीवन कठिन हो जाएगा। वनों की स्थिति अगर हम आज देखें वर्तमान में तो हिमाचल में क्या स्थिति है? हिमाचल प्रदेश का जितना भूभाग है उसका लगभग 67.7% के करीब वन क्षेत्र माना जाता है और इसमें से जो वास्तविक वन है वो लगभग 29% के आसपास है। जैसे डेवलपमेंट का प्रेशर बढ़ता जाता है, सरकार ने अलग अलग अधिनियम बनाए हुए हैं। कुछ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का बना हुआ है और फॉरेस्ट राइट एक्ट भी अब 2006 में आया है। तो ये सभी एक्ट किसी न किसी तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पर प्रेशर है उसको रोकने में, चेक करने में हेल्प कर रहे हैं। देश में जो है लगभग 46,000 के आसपास प्लांट स्पीसीज़ हैं और लगभग 89,000 के आसपास एनिमल स्पीसीज़ पूरे देश में है। और जो हमारा देश जो है एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। विश्व में 17 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हैं, उनमें से भारत भी एक देश उनमें से है। 5 नेशनल पार्क हैं, 29 सेंचुरीज हैं। ये सभी स्थान जो आरक्षित किए गए हैं, प्रोटेक्ट किए गए हैं। अंधाधुंध अवैध तरीके से जंगली जानवरों को मारा जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं असंतुलन तो पैदा हो ही रहा है। जंगली जानवरों का अवैध शिकार, ये चीज़ें जो है किसी न किसी रूप से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म करने की दिशा में एक एक्ट है। वन विभाग समय समय पर इस प्रकार के कार्यशालाएं, प्रोग्राम आयोजित करता है। विभाग में चल रहे हैं, कोई इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट है, KFW का है, जायका प्रोजेक्ट है। तो इन सभी प्रोजेक्ट के तहत भी जगह जगह पे वर्कशॉप्स समय समय पर और आयोजित की जाती हैं कि जैव विविधता जो है ये धरती के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवित रहना है और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हमने ऐसा ही वातावरण और ऐसी ही बायोडाइवर्सिटीज़ आगे हैंड ओवर करनी है, तो इसके लिए हमें अभी प्रयास करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे, पंचायत के क्या प्रयास है जैव विविधता को लेकर? जब हमने पार्क तैयार किया
2 साल इसको लगभग बनाने में लगे। इसमें किसी भी प्रकार की पेड़ पौधों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है और हमने इसमें लगभग 200-250 प्रजातियों के पेड़ पौधे लगवाए हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर चिनार का पौधा है जो कश्मीर और मनाली में देखने को हमारे को मिलता था, और 200-250 पौधे ही लगवाए हुए हैं और साथ ही साथ और कई तरह के पेड़ पौधे हमने तैयार किए हुए हैं यहाँ, और आने वाले समय में भी हम और पेड़ पौधे लगवाने वाले हैं। हमारे बुजुर्ग जो जैव विविधता देख पाए थे, शायद आज हम उसका हूबहू रूप नहीं देख पा रहे हैं। और यदि हमने समय रहते जैव विविधता को अपनाने और संरक्षित करने में कोताही बरती तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारी ये नई और अगली आने वाली पीढ़ी जंगली जानवरों, जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को या तो पेड़ों पर प्लास्टिक के खांचों में बने रूप में देखेंगे अथवा बंद कमरे में प्रदर्शनी के दौरान उसका छायाचित्र लेते हुए ही खुश होना होगा। हमें इस ओर सार्थक पहल करते हुए समाज में जागरूकता के माध्यम से जैव विविधता को बनाए रखने में मददगार बनना होगा।